ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 5/1/2023 की। तो आज बाबा कहते हैं कि मैं इस समय आकर के भारत की अर्थात भारतवासियों की ऐसी झोली भर देता हूँ जो वहाँ कभी भी कोई को किसी से भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? सतयुगी दुनिया में, है ना। ना ही स्थूल रूप में किसी को मांगने की जरूरत है, क्योंकि इतनी संपन्नता वहां पे होगी। और साथ ही साथ सूक्ष्म में भी आज हम ईश्वर से जो मांगते हैं ना, सुख शांति आनंद जो दो, शक्ति दो, तो ये रॉयल भिखारी ही ये भी भीख मांगना ही है। तो बाबा कहते कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। फिर बाबा कहते मैं आप बच्चों को अपने से भी बहुत ऊंचा बनाता हूं। तुम पावन बनते हो, लेकिन बाबा कहते एवर पावन नहीं हो सकते, क्योंकि एवर पावन जो है वो मैं ही हूँ, शिव बाबा ही है, और तो कोई बन नहीं सकते। बाबा में बताते हैं कि जब महाभारी लड़ाई लगी थी 5000 वर्ष पहले, जिसका गायन आज भी शास्त्रों में है, तो उस समय भी भगवान आया था। लेकिन वो भगवान जो थे वो रुद्र थे। बाबा कहते कृष्ण नहीं थे, वो निराकार रुद्र भगवान। और उन्होंने जो यज्ञ रचा था, बाबा कहते वो ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे दुनिया की विपदा टली थी। आज जैसे आज विघन आदि कोई परेशानी आपदाएं आती है ना हद की, तो लोग जो मटेरियल यज्ञ रचते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते मैंने जो ऐसा यज्ञ रचा जिससे दुनिया के जो विपदा है आधा कल्प के लिए टल गई थी। अर्थात ये जो दुख धाम है ये सुखधाम बन गया था। तो अभी बाबा कहते यही वो समय अभी चल रहा है। अभी भगवान आए हैं और उन्होंने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। लेकिन बाबा कहते कि ये जो बातें हैं ना, ये धीरे धीरे लोगों को पता लगेगी। अभी पता बाबा के लग जाए तो बाबा कहते यहाँ बाबा के घर आबू में, बाबा के घरों में इतनी भीड़ लग जाए, बाबा कहते जो तुम पढ़ भी ना सको। क्योंकि जब पता चलेगा हमारा पिता आया है, भगवान आया है, तो कोई रुक नहीं सकता ना। तो बाबा कहते पढ़ाई जो भीड़ में नहीं होती है, भीड़ का कायदा यहाँ का नहीं है, क्योंकि सारा चीज यहाँ पर कैसा चल रहा है, गुप्त वेश में। तो बाबा कहते वो समय भी अभी आना है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य को। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं ज्ञान से गति और सद्गति करने, माना मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए आए हैं। आज की मुरली का प्रश्न है विकर्माजीत कौन बनते हैं? और दो प्रश्न एक प्रश्न में जुड़े हुए हैं कि विकर्माजीत कौन बनते हैं और विकर्माजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी। तो उत्तर है विकर्माजीत वही बनते हैं जो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान करके अभी श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विकर्माजीत बनने वाले कभी भी कर्म कुटते नहीं, उनके कर्म कभी विकर्म नहीं बनते। पापा कहते है ना, हमेशा उनसे क्या होंगे, अच्छे कर्म ही होंगे, और जिसका फल क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। प्रश्न दो प्रश्न है दूसरे नंबर का, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? है ना, बाबा डबल सर्विस करते हैं। उत्तर है आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते हैं। तो एक पावन बनाने का एक सर्विस हो गया, और दूसरा है अपने साथ घर वापिस भी ले जाते हैं। तो चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के हो नहीं सकते। गीत बचा है आज मुरली में, ओम नमो शिवाय। ये बाबा की महिमा है। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वह ऐसे गीत गाते हैं। घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं, रोशनी चाहते हैं, और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। तुम हो ही शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। यह तो समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं इतने जो बच्चे हैं
वो कुख वंशावली तो हो नहीं सकते, है ना। ये समझने की बात है ना। क्योंकि कुख वंशावली की संख्या तो थोड़ी होती है, इतने ढेर बच्चे हैं तो ये तो मुख वंशावली होंगे। श्री कृष्ण को इतनी रानियां अथवा बच्चे नहीं थे। कितनी बताते? 16,108 ऐसा बताते हैं ना। अब बाबा कहते श्री कृष्ण तो वो तो बच्चा है, सत्युग का राजकुमार है, कुमार है वो। तो बाबा कहते हैं तो ये जो कहानी बनी है दंत कहानी वो सत्य नहीं है। गीता का भगवान तो राजयोग सिखलाते हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी है, इनके मुख से बाप आकर के ब्राह्मण धर्म रचते हैं। प्रजापिता नाम बाप का शुभता है। कौन से बाप का? ब्रह्मा बाप का। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। ब्रह्मा के थ्रू किसके बने हैं? शिव बाबा के। वो तो कह देते हैं श्री कृष्ण भी भगवान था और शिव भी भगवान था। तो बाबा कहते रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कहते भी हैं, क्या कहते लोग? शंकर पार्वती। रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे, शिव शंकर महादेव कहते हैं। जबकि शंकर की कोई पार्वती तो होती नहीं, है ना। आत्मा रूप में हम सभी, हाँ, एक पार्वती की बात नहीं है, सभी आत्माएं हम कौन है? संगम युग में शिव की पार्वतियां जो अमर कथा सुन रहे हैं, शिव शंकर महादेव कहते हैं, मिला दिया है। अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे। भक्त गाते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं। भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त वह हैं जो पूज्य थे, वही अब पुजारी बने हैं, है ना। क्योंकि उन्होंने कब से भक्ति की है? द्वापर काल से भक्ति की है ना। अव्यभिचारी भक्ति भी उन्होंने की है। तो बाबा कहते हैं कि वही जो थे वो सच्चे सच्चे भक्त हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। बाबा कहते जो पुजारी बने तो पूज्य भी जैसे नंबरवार थे तो पुजारी भी कैसे बने? नंबरवार। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। अभी हम जो बाबा के बच्चे हैं, जो पुरुषार्थी आत्माएं हैं, हम भी कैसे हैं? नंबरवार। हम बाबा को पहचानने में भी नंबरवार और पुरुषार्थ करने में भी नंबरवार। तुम हो ब्राह्मण और वह है शूद्र। देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख भी देखे हैं। बाबा कहते ना, कायदा क्या है? जिन्होंने बहुत सुख देखे हैं उन्हें दुख भी देखना होता है। अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया। न अब हम तीर्थों पे भटकते हैं, न मंदिरों पे, न कोई गुरु गोसाई के पास हम जाते हैं, है ना। बाबा ने हमारा भटकना क्या कर दिया? 63 जन्मों से हम जो भटक रहे थे, अब हमारा भटकना बंद हो गया। तन से भी भटकना बंद हो गया और मन बुद्धि से भटकना भी बाबा ने क्या कर दिया? बंद कर दिया, है ना, करवा दिया। आधा कल्प के लिए यह राज भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, सो भी नंबरवार। जिन्होंने कल्प पहले 5,000 वर्ष पहले संगम युग में जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा। बाबा कहते ड्रामा कर बैठ नहीं जाना है, फिर भी पुरुषार्थ का नाम तो आता है ना। तो ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार बच्चे पुरुषार्थ करेंगे ही और जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। हम जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे। कौन से सितम? अगर यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ें तो पता चल जाएगा कि बाबा के बनने वालों को शुरू में, क्योंकि लोगों ने जो है ज्ञान को समझा नहीं था, ये गुप्त रीति से जो चल रहा था, जो कार्य है परमात्मा का नया ज्ञान था, तो जो भी ज्ञान में आते थे माताएं बहनें, उन पे बहुत अत्याचार हुए, है ना। लोगों ने बहुत सताया और साथ ही साथ यज्ञ में विघ्न पड़े, है ना। जो कहीं आग लगा दिया जाता था, कहीं पे कुछ और किया जाता था, तो बहुत विघ्न पड़े, है ना। कोर्ट कचहरी तक हुई। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाबा शिव बाबा फिर से आया हुआ है। कल्प पहले भी इसी समय पर आया था, जबकि अंग्रेजों का राज्य था, है ना। 1936 में
हाँ, क्या था? अंग्रेजों का राज्य था, जिन्हों से कांग्रेस ने राज्य लिया। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान हुआ, है ना। पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, है ना। तो भारत स्वतंत्र होने के बाद क्या हुआ? विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बना। यह कल्प पहले भी हुआ था, बाबा कहते, ये कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी हुआ था, लेकिन गीता में ये बातें नहीं हैं। आखिर सब समझ जाएंगे कि बरोबर अब वही समय है। कोई कोई समझते हैं कि ईश्वर आ गया है। जब महाभारी लड़ाई लगी थी, मना महाभारत की कहते हैं ना, तो भगवान आया था। कहते हैं ठीक है ना। और वो जो कहते हैं वो ठीक था, है ना, ठीक है। सिर्फ गलती क्या की है? नाम बदल दिया, है ना, नाम बदल दिया। रुद्र नाम लेवे तो भी समझे कि ठीक है कि रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे दुनिया की विपदा टली थी। तो बाबा कहते यह भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा लोगों को क्या होगा? दुनिया वालों को पता लग जाएगा। इसमें अभी समय पड़ा है। ये मुरली साकार में हमने सुनी थी और अभी वो समय आ पहुंचा है, करीब है। बाबा कहते जो सबको पता चल जाएगा। नहीं तो बाबा कहते हैं अभी पता पड़ जाए तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको, है ना। भगवान के आने का जब लोगों को हम समाचार मिलेगा, निश्चय होगा, तो कोई रुक सकेगा क्या? कोई नहीं रुक सकता। जिस भगवान को, परमात्मा को जन्म जन्मांतर ढूंढा, याद किया, वो आया है। जब ये पता चलेगा फिर तो बहुत भीड़ लगेगी। तो बाबा कहते यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है, क्योंकि गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। अब कोई बड़ा आदमी यहाँ आए, है ना, तो कहेंगे इनका माथा खराब है। यह तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माने ये पढ़ाई हर एक के लिए नहीं है, हर कोई को समझ में नहीं आएगी, बाबा कहते हैं, है ना। बाबा तो हमेशा बताते हैं जो ये देवता कुल की आत्माएं हैं उनको ही समझ में आएगी, तो स्वाभाविक है। हाँ, जो अन्य लोग हैं वो तो क्या समझेंगे, इसको तो समझ नहीं पाएंगे। देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना। वह अब आया है नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ मना विपदा उतारने के लिए, है ना। भक्तों पे क्या आई है? विपदा आई है, उसको उतारने के लिए। विनाश के बाद तो कोई दुख होगा ही नहीं, क्योंकि क्या होगा? विनाश के बाद तो नई दुनिया आ जाएगी, सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी और हजारों वर्ष के लिए सुख शांति का साम्राज्य स्थापन हो जाएगा, सुखधाम जिसको कहते हैं। बाबा कहते हैं वहां सतयुग में भक्त तो होते ही नहीं, है ना, क्योंकि वहां तो कोई, सभी पूज्य हैं, किसकी पूजा करें, इसलिए वहां कोई भक्त नहीं होते। ना कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी हों, कर्म का जो फल मिले, कर्म कुटना पड़े, ऐसा कर्म विकर्म तो वहां होगा ही नहीं। तो जिस समय बाबा मुरली सुना रहे थे उसी समय बॉम्बे से रमेश शाह जी, उनका फोन आया, है ना, साकार में जो अभी अव्यक्त हो चुके हैं अकाउंट डिपार्टमेंट में, जो भाई जी जो संभालते थे, है ना, आदि रतन। तो जो उस समय फोन आया तो बाबा कहते हैं शायद बाबा बॉम्बे से, मुरली से लग रहा है कि बाबा बॉम्बे गए थे और वहाँ से बाबा वापिस आ गए हैं। तो बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं, है ना। शुरू शुरू बाबा ज़्यादा स्थान पे नहीं गए, लेकिन एक दो स्थान पे बाबा जाते थे, है ना, क्योंकि उस समय तो बहुत सेंटर कम थे, है ना, सेवाओं की शुरुआत थी। तो बाबा कहते उस समय, तो बाबा कहते बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं। जैसे स्त्री का पति विलायत में, विदेश में जाता है तो उसकी पत्नी उसकी याद में रो पड़ती है। तो बाबा कहते वो तो जिस्मानी संबंध है, देह का संबंध है, लेकिन यहाँ बाबा के साथ रूहानी संबंध है, आत्मिक संबंध है। बाबा से बिछुड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना, बाबा को उनका कदर है, तो बाबा ने उनको उस समय याद किया था। सपोत बच्चों को फिर बाबा का कदर रहता है। शिव बाबा का तो ऊंचे से
ऊंचा संबंध है। उनसे ऊंचा संबंध तो कोई होता नहीं। आत्मा का परमात्मा से जो रिश्ता है, ये सबसे सच्चा, सबसे ऊंचा रिश्ता है, सदा का रिश्ता है ना। सब रिश्ते नाते झूठे, एक नाता सच्चा। तो सदा का ऊंचे से ऊंचा संबंध है। शिव बाबा तो अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाते। कब? इसी समय संगम युग में। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन हो नहीं सकते। अपने से ऊंचा बनाते अर्थात बाबा स्वर्ग का मालिक नहीं बनता है, विश्व का मालिक नहीं बनते बाबा, बच्चों को बनाते हैं ना। लेकिन बाबा कहते ये हो गया अपने से ऊंचा। लेकिन बाबा कहते एवर पावन तो हो नहीं सकते। भले बाबा ने कहा कि अपने से ऊंचा बनाते हैं, लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि बाबा से ऊंचा तो कोई है ही नहीं। ये तो बाबा बच्चों को क्या करते और ऊंचा चढ़ाते ना, आगे रखते, सम्मान देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। हाँ, पावन देवता बनते हो। बाप तो ज्ञान का सागर है। हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते, है ना। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर बच्चों को आनंदमय बनाते हैं। और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं, है ना, दुनिया में नाम रखवाते हैं लेकिन बनाते नहीं कोई। बाबा बनाते हैं। इस समय दुनिया में भक्त माला बड़ी लंबी चौड़ी है, वरना भक्तों की जो संख्या है ना वो बहुत है। और तुम्हारी है 16,108 की माला। ये सतयुगी जो दुनिया की संख्या है ना, 16,108 क्या है? पूरे राज घराने रॉयल फैमिली की संख्या है। भक्त तो करोड़ों में है। यहाँ तो भक्ति की बात नहीं है, यहाँ है ज्ञान, और ज्ञान से सद्गति होती है। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है, क्योंकि भक्ति में आज शक्ति नहीं रही है ना। व्यभिचारी भक्ति हो गई है, अनेकों की भक्ति, तमोगुणी भक्ति हो गई है ना। तो बाबा कहते इतना मेहनत कर रहे हैं, प्राप्ति नहीं, इसलिए बाबा हमें छुड़ाते हैं सभी कर्म कांड से, भटकने से। जंजीर माना कोई सुनेगा कहेगा भक्ति जंजीर कैसी है ना। तो यहाँ वहाँ जो भटक रहे हैं, है ना, इतना मेहनत कर रहे हैं, इन सब से बाबा छुड़ाते हैं। बाबा कहते हैं सब भक्तों पर जब भीड़ होती है, विपदा होती है, तब मुझे आना पड़ता है सभी की गति और सद्गति करने। गति माना मुक्ति और सद्गति माना जीवन मुक्ति देने के लिए। स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए हैं, तब तो इतना ऊंचा पद पाया है। बाबा कहते बिना कर्म के पद की प्राप्ति तो हो नहीं सकती, और इतना ऊंचा पोजीशन तो कर्म भी ऐसा किया है। कौन सा कर्म किया? अभी हम कर रहे हैं संगम पे, है ना, पढ़ रहे हैं, और श्रेष्ठ कर्म जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, वो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। कर्म तो मनुष्यों के चले आते हैं, है ना, परंतु मन सतयुग से कर्म तो आत्मा कर रही है ना, सतयुग से कर्म करते आ रहे हैं, परंतु वहाँ कर्म कुटते नहीं, कोई विकर्म नहीं होता, इसलिए कोई दुखी नहीं होते। कर्म की जो भोगनाएं भोगने नहीं पड़ती वहाँ। कहाँ? सतयुग में। वहाँ यहाँ तो कर्म विकर्म बनते हैं, है ना, क्योंकि 5 विकारों के वशीभूत है। देह अभिमान में आकर जो है कर्म करते हैं, इसलिए क्या बन जाते? विकर्म बन जाते, क्योंकि माया है ना। और वहाँ माना सतयुग में माया अर्थात 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये होती नहीं। तुम विकर्म जीत बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म, अकर्म और विकर्म की गति में समझाता हूँ, वही विकर्मा जीत बनेंगे, है ना। जिनको पढ़ा रहे हैं वही बनेंगे। कल्प पहले भी तुम बच्चों को मैंने राजयोग सिखाया था, और वही अब भी सिखला रहा हूँ। कोई नया नहीं है, वही सिखला रहा हूँ। कांग्रेसियों ने फिरंगियों को, अंग्रेजों को निकाल राजाओं से राजाई छीन ली। सभी भारतवासियों ने दिया ना सहयोग अंग्रेजों से, लेकिन राज्य उनका जो है बनी, पार्टी उनकी बनी, इसलिए बाबा ऐसा कह रहे हैं। वो तो सहयोग सभी ने दिया, लेकिन मुख्य निमित्त वो थे। तो बाबा कहते अंग्रेजों को निकालकर राजाओं से राजाई छीन ली थी। किसने?
हम्म? और राजा नाम ही गुम कर दिया। ठीक है, माना प्रजातंत्र हो गया, है ना। अंग्रेज जो वो थे, अंग्रेज को तो भगा दिया, लेकिन उस समय राजाओं को भी क्या किया, जो राजाएं थे वो स्टेट के राजा थे, प्रजातंत्र हो गए ना, राजाई चली गई, उसको मिला लिया गया। हम सभी जानते हैं ना, इसको इतिहास पढ़ी सभी ने। और राजा नाम ही क्या कर दिया, गुम कर दिया। 5000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवताओं का राज्य था, तो परिस्तान था। सतयुगी दुनिया परिस्तान था। जरूर उन्हों को भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उन्हों का नाम भगवती भगवान पड़ा है ना। किनको कहते हैं, लक्ष्मी और नारायण को भगवान भगवती कहते हैं। है तो नहीं, लेकिन भगवान ने उनको राजयोग सिखाकर भगवान ने उस योग्य बनाया, तो ऐसा नाम पड़ा, क्योंकि भगवान के गुणों को उन्होंने क्या किया, अपने अंदर धारण किया, उनके समान बने। परंतु अभी अपने में ज्ञान है, तो हम भगवान भगवती नहीं कह सकते। ये तो नाम पड़ गया, लेकिन अब हम नहीं कह सकते ना संगम में, क्योंकि हमने जान लिया है कि भगवान तो एक ही है। लेकिन भक्ति में क्या कहते, भगवान भगवती आज लोगों ने कहना शुरू किया, नाम पड़ा, क्योंकि जानते तो नहीं थे ना। बाबा कहते नहीं तो यथा राजा रानी प्रजा सभी भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख ना सके। देखिए, बहुत बड़ी बात बाबा बता रहे हैं। एक नई पॉइंट है ये भी। पर वहाँ पे जो है जितनी भी प्रजा थी, सतयुग की संख्या कितनी थी, 9 लाख, है ना। तो जितनी प्रजा में जो लक्ष्मी नारायण जो नाम था, वो केवल जो विश्व महाराजा विश्व महारानी का ही नाम था। ठीक है, और बाकी जितने भी अलग अलग जो भी नाम रहे होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं उनके नाम कोई रख भी ना सके, लॉ नहीं है, ऐसा कायदा ही नहीं है। विलायत में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बच्चे लेकिन आज क्या करते, अपने पिता का भगवान का नाम सब ने रख लिया अपने ऊपर। यहाँ की कोई कायदा ही नहीं संसार में, भगवान ईश्वर प्रभु परमात्मा शिव सब नाम रख लिया है। तो बाबा कहते हैं उनकी बहुत इज्जत करते हैं, विदेशों में भी दोबारा दूसरा किसी का नाम नहीं होता। तो बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले बाप आया था, अब भी बाबा आया है दैवी राजस्थान स्थापन करने। शिव बाबा का आना भी अब हुआ है। यह है पांडवों का पति, ना कि श्री कृष्ण। कौन है, शिव बाबा है ना। पांडवों का पति कौन है, शिव बाबा है। बाप पंडा बनकर आया है वापिस ले जाने के लिए, हमें कहाँ का रास्ता दिखाने के लिए, घर का, सुखधाम और शांति धाम का, और नई दुनिया रचने के लिए। पहले घर ले जाएंगे, फिर नई दुनिया भेज देंगे, नई दुनिया में। तो जरूर ब्राह्मण द्वारा ही, ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे। मुख्य गीता को ही खंडित कर दिया। गीता का खंडन कैसे हो गया, क्योंकि गीता ज्ञान सुनाने वाला, गीता के भगवान के नाम के बदले गीता सुनने वाले का नाम डाल दिया, है ना। रचयिता की जगह रचना का नाम डाल दिया, पिता की जगह पुत्र का नाम डाल दिया। इसलिए बाबा कहते गीता क्या हो गई, खंडित हो गई, है ना। बाबा कई बार समझाते हैं ना। अब बाबा समझाते हैं मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, हाँ मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। मैं तुमको ज्ञान का सोम रस पिला रहा हूं, है ना। हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं, सोम रस पिलाते हैं, इसलिए शिव बाबा का नाम क्या है ना, इस सोमनाथ, इस कर्तव्य के कारण। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुमको योग बल से राजाई का माखन, बाबा कहते हैं क्या होता है, मिल जाता है। श्री कृष्ण को माखन जरूर मिलता है, लेकिन कौन सा माखन, राजाई का, विश्व की बादशाही का। यह है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा, जिसे कोई नहीं जानते। आदि देव कहते हैं ना। देखो कृष्ण प्रथम में था, देवता था, आदि मना प्रारंभ में। ब्रह्मा को भी कहते हैं ना आदि देव आदि पिता। तो ये जो ब्रह्मा है वो श्री कृष्ण की जो आत्मा का वो क्या है,
वही आत्मा है, उनका अंतिम जन्म है, 84वां जन्म है। इनको माना ब्रह्मा को भी और उसके साथ सरस्वती जो लक्ष्मी की आत्मा है, तो बाबा कहते उनको भी बाबा ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में फिर से लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, है ना। शिव बाबा के ही, भगवान की क्या है वो रचना है। यह लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है। जब बड़े होते हैं, स्वयंवर होता है, तो नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है, माना ज्ञान में बनाते हैं ना दोनों को साथ साथ। बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं है, बाबा कहते, क्योंकि बड़ाई किसकी है? बनाने वाले की है ना। ये इन्होंने तो जा करके राज्य किया, बाबा कहते वहां तो सुख भोगा, प्रारब्ध पाया इन्होंने, ना किसी की सदगति की, ना किसी को पावन बनाया। तो सारी बड़ाई किसकी है? बाबा की है। चरित्र है ही एक गीता के भगवान की, निराकार शिव की है। और वह शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं, है ना। शुरू से ही कराते आ रहे हैं, द्वापर से तो कराया, लेकिन संगम युग में भी बच्चों को, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है, किसी को सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हो रहा है, किसी को विनाश का हो रहा है, किसी को अपने पद का हो रहा है। तो बाबा ने बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराया, है ना, बहलाया। बाकी मनुष्य के कोई चरित्र नहीं है। क्राइस्ट ने, जो धर्म पिता है क्रिश्चियन धर्म के, उन्होंने भी आकर के धर्म स्थापन किया, है ना। ना किसी की सदगति की, ना किसी को पावन बनाया, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं किया। तो सभी को अपना पार्ट बजाना ही है, इसमें चरित्र की तो कोई बात ही नहीं है। वह कोई को गति दे ना सके, घर वापिस मुक्ति धाम में ले जा ना सके। कौन? धर्म पिता है। अब बेहद का बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूं, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। सभी को वापिस घर मुक्ति धाम में मैं ले जाता हूं, फिर वहां से अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे। कितना अच्छी रीति बच्चों को बाबा समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना तो बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, जैसे कोई कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो, है ना। कई लोग क्या कहते हैं, शिव बाबा का चित्र भी है ना, तो क्या कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, जैसे श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो। लेकिन बाबा कहते हैं हम तो सिद्ध करके बतलाते हैं ना। ऐसा नहीं, ऐसे चित्र नहीं बने हैं। अगर ऐसा बनाया है तो उसका भी बाबा कहते उसको प्रमाणिक तौर पे समझाते हैं, सिद्ध करके समझाते हैं। जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे, है ना। नई नई पॉइंट्स तो रोज आती है, परंतु धारणा भी होनी चाहिए। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना, है ना। क्या समझाना? कि ये क्या है? वर्षा है, और ऐसा परमात्मा बनाने आए हैं, और ये क्या है? एम ऑब्जेक्ट है। उसको समझा सकते हैं, यही विश्व के मालिक थे। तो बहुत सहज है ये तो। मनुष्य थोड़े ही कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं और ही उल्टा सुल्टा चित्र बना देते हैं। ऐसे ऐसे चित्र बने हुए हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, अनर्थ कर दिया है ना। बाबा तो कई चीज क्लियर करते हैं, लेकिन कई तो ऐसे चित्र हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं नारायण को 2 भुजाएं, तो लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। अब सतयुग में तो इतनी भुजाएं तो होती ही नहीं। सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा ने इसका अर्थ तो बताया है कि लक्ष्मी की 4 भुजा महालक्ष्मी को दिखाते हैं, तो वो भी कंबाइंड रूप लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है ना। लेकिन लोग तो ऐसा ही समझते हैं ना। तो बाबा कहते ऐसा तो नहीं होता। सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब उन्हों को भी इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। और मूल वतन में परम धाम की बात है, तो वहां तो निराकारी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते
तो बाबा कहते फिर ये 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं? बाबा पूछ रहे बताएं कहाँ के रहने वाले हैं? मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले लक्ष्मी नारायण हैं जो 2 भुजा वाले हैं, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दी है। और नारायण को दिखा दिया सांवरा, है ना, सांवरा दिखाते और लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। तो उनके जो बच्चे होंगे वो कैसे और कितनी भुजा वाले होंगे? तो बाबा ने इसका अर्थ क्या बताया कि वास्तव में जो नारायण है ना, जो कृष्ण की आत्मा है, नारायण है, वो सांवरा नहीं है, ना उसका शरीर सांवरा है और ना ही आत्मा सांवरी है। वो तो सुंदर है, हाँ, वो आत्मा द्वापर काल में से सांवरी बनती है, लेकिन लोगों ने उसको ही सांवरा बना दिया है ना जानने के कारण, जबकि ऐसा होता नहीं। तो बाबा कहते अगर वो ऐसे होते तो बच्चे भी वैसे होंगे, जैसे रचयिता हैं उनके बच्चे भी ऐसे होंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप बच्चे पूछ सकते हो, है ना, लोगों से पूछ सकते हो। बच्चों को समझाया है बरोबर ऐसे समझो कि हमको मुरली शिव बाबा ही मुरली सुनाते हैं। हाँ, कभी ये ब्रह्मा भी सुनाते हैं, लेकिन क्या समझना, शिव बाबा सुनाते हैं, है ना। ज्ञान तो शिव बाबा का है ना। बीच बीच में जो अनुभवी रथ है बाबा का, ब्रह्मा का तन, तो अपना अनुभव भक्ति का, तो गृहस्थ जीवन का, तो बाबा को जो अनुभव था वो अनुभव शेयर करते हैं। लेकिन मुरली तो शिव बाबा की है, मंथन उनका होता है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, यह ब्रह्मा है मेरा बड़ा बच्चा, बाबा का बड़ा बच्चा। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति शंकर व विष्णु नहीं कहेंगे, ठीक है। महादेव शंकर को कहते हैं। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? बाबा कहते त्रिमूर्ति तो शिव बाबा है, लेकिन ब्रह्मा क्यों कहते हैं? ना जानने के कारण त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना, 3 सिर दिखाते हैं। इसने प्रजा रची है, तो यह उनकी माना शिव बाबा की क्या है, युगल हो गई ना, वन्नी है। कौन? ब्रह्मा। बाबा ने कहा देखो वंडरफुल बात है, ब्रह्मा मेरा बड़ा बच्चा कह रहे हैं बाबा, लेकिन ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा ने प्रजा रची है, इसलिए ये उनकी युगल है ना, पत्नी। शंकर व विष्णु को वन्नी नहीं कहेंगे। ये वंडरफुल बातें जो हैं ये समझने की है, जिसे कोई नहीं समझ सकता, है ना। बहुत बाबा कहते महीनता से समझना है। यहाँ सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, बस इसमें ही मेहनत है। अभी तुम कितने समझदार बने हो, बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद का मालिक बनते हो। यह धरती, यह आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा, है ना। कहाँ? सतयुग में, अर्थात कोई पार्टीशन नहीं। आज तो धरती बटी हुई, बॉर्डर बना हुआ है, अपने मन से आप जा नहीं सकते, है ना। आकाश बटा हुआ है, समुद्र बटा हुआ है, लेकिन वहाँ बाबा कहते पूरे सबके आप मालिक होंगे। ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा। ऑलमाइटी कब होगा ब्रह्मांड? क्यों कहा? जब घर जाएंगे ना। ये बहुत गहरी बात बाबा ने साकार मुरली में क्लियर किया। ब्रह्मांड तुम्हारा कब हो जाएगा, मन हमारा कब होगा? जब हम मुक्ति धाम में जाएंगे ना। जितने समय तक हम परम धाम में रहेंगे, उस समय हम क्या होंगे? ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे, घर के मालिक कहलाएंगे ना। ऑलमाइटी अथॉरिटी, राज्य होगा कहाँ पे? सतयुग में। वन गवर्नमेंट होगी, है ना। राजनीति जो सत्ता है, धार्मिक राजनीतिक सत्ता एक के हाथ में होगी। एक धर्म, एक राज्य, सब गवर्नमेंट एक होगा, है ना। कौन सी गवर्नमेंट? लक्ष्मी नारायण जो होंगे, दैविक गवर्नमेंट। अब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी, जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे। फिर चंद्रवंशी होते हैं तो सूर्यवंशी नहीं, क्योंकि वो क्या हो गए? पास्ट हो गए ना। ड्रामा पलट गया। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। उस पति को कितना याद करते हैं। बाबा कहते लौकिक में पति कहीं चला गया है बाहर, तो उसको बहुत याद करते हैं। और यह बेहद के बादशाही देने वाला है,
तो ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना पड़े, कितनी भारी प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं बहुत प्राप्ति होती है, वहां तुम कोई से कभी भीख नहीं मांगते हो, है ना, क्योंकि वहां कोई गरीब है ही नहीं। बेहद का बाप आकर के भारत की झोली भर देते, भारत की भरते अर्थात भारतवासियों की। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्णिम युग। अब कौन सा है, अभी आयरन एज है। कितना फर्क है देखो, अभी तो वहां सब सोने का था, यहाँ पे तो आयरन का, लोहे का है। तो बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूं। तुम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर से ब्राह्मण बने हो, सो देवता बनेंगे। इस 84 के चक्र को तुम याद करो। चित्रों पर समझाना तो बड़ा सहज है। जब देवी देवताओं का राज्य था तो उस समय और कोई दूसरा राज्य नहीं था, एक ही राज्य था, बहुत थोड़े थे। उसको कहा जाता है स्वर्ग। वहां पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी। पुनः जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। 84 जन्म भी इन्होंने ही लिए हैं और यही तमो प्रधान बन जाते। कौन, लक्ष्मी नारायण की जो आत्मा है और पूरी बिरादरी। फिर उन्हों को ही सतो प्रधान होना है। आप सतो प्रधान कैसे बनेंगे, जरूर सिखलाने वाला चाहिए, है ना, सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। तो सिवाय बाप के, परमात्मा पिता के तो कोई सिखला ना सके। राजयोग सिखलाते हैं, श्रेष्ठ कर्म सिखलाते। तुम जानते हो शिव बाबा इनके मना जो नारायण के बहुत जन्मों के अंत में उनके तन में आकर प्रवेश करते हैं। कितना साफ करके समझाते हैं ना, क्लियर बाबा जो है बहुत क्लियर समझाते हैं। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने हैं। सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। सभी को अपने जैसा बनाना है, बाप समान बनना है और अपने जैसा ज्ञानी योगी और पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट है, बेहद के बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा, तो इस नशे और खुशी में रहना है। बाप और वर्षी को याद करना है। सदगुरु शिव बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भाव क्या रखना है। कहते ना, बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। तो जिस समय बालक बनना बालक बन जाओ, जिस समय मालिक बनना उससे मालिक बन जाओ। तो बाबा कहते इससे क्या होगा, पुरुषार्थ में भी सफलता मिलेगी और सेवा में भी विस्तार है। सदा यह नशा रखो कि बेहद का बाबा शिव बाबा और बेहद का बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। बाप का बालक हूँ और वर्षे का क्या हूँ, मालिक हूँ। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है ना, कोई भी चलो सेवा के लिए कोई डायरेक्शन किसी को देना है, कुछ कोई भी कार्य हो, कार्य करना है तो मालिक होकर के करो, ठीक है। लेकिन बाबा कहते जब मेजॉरिटी द्वारा, अधिक से अधिक जो है आत्माओं द्वारा या निमित्त बनी हुई जो आत्माएं, उनसे भी जो बड़ी आत्माएं हैं, है ना, निमित्त हेड है, उनके द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है
उस समय बालक बन जाओ, है ना, माना स्वीकार कर लो। उस समय ये ना हो कि अपनी मत नहीं चलाओ, बाबा कहते है ना, उस समय क्या बन जाओ, बालक बन जाओ। तो ये जो है बाबा कहते हैं, तो उस समय बालक बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है, तो ये तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। और हम सभी ने अनुभव किया है, जो निमित्त, जो बड़े, जो फाइनल कोई चीज करते हैं, उसको अगर हम मानते हैं, चलते हैं, तो उसमें ही कल्याण होता है। और साथ ही साथ जब पूछा जाता है कोई भी प्रोग्राम के लिए और मेजॉरिटी जो राय देते हैं ना, तो उसमें भी सफलता मिलती है। और संबंध भी क्या होता है, मधुर बना हुआ होता है, उन्नति होती, दुआएं मिलती है। स्लोगन, आज की मुरली का स्लोगन है, निमित्त और निर्माणचित बनने के लिए मन और बुद्धि प्रभु अर्पण कर दो, है ना। जब मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर देंगे तो हम क्या होंगे, हल्के रहेंगे, है ना, क्योंकि हम निमित्त हैं, निश्चिंत हो जाते हैं और अहंकार नहीं आता, निर्माणचित मैंपन नहीं आता। क्योंकि मन बुद्धि को प्रभु अर्पण कर देते हैं तो बाबा, बाबा मैं के बदले क्या आता है, आत्मा, और मेरा के बदले बाबा, है ना। तो उसमें कभी भी नहीं, बाबा ने कराया, जो भी होगा तो क्या कहेंगे, वो अच्छा ही होगा, है ना। एक तो हल्के हो जाएंगे और दूसरा नम्रचित हो जाएंगे, अहंकार नहीं होगा, क्योंकि मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दिया है, प्रभुमय बन गए ना। तो ये बहुत, इससे भी क्या होता है, इससे भी सफलता मिलती है। निमित्त और निर्माणचित बनने से भी सेवा में सफलता मिलती है और पुरुषार्थ में भी उन्नति होती है। अच्छा, ओम शांति।